हमारा YouTube चैनल प्लस पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान साकिब अमीन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सक्सेस स्टोरी। कहते हैं कि हर कामयाब स्टोरी के पीछे एक दास्तान होती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इनके ओनर साकिब साहब। सर वेलकम टू आवर शो। जी थैंक यू। और मेरे साथ मौजूद हैं आसिम साहब। आसिम साहब वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर। सबसे पहले इन्हीं की जुबानी इनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। आसिम साहब सबसे पहले ये बताएं कि इस सफर का आगाज कैसे किया? सर सफर का आगाज सर ऐसे हुआ कि साकिब साहब और मैं बड़े बचपन के दोस्त हैं हम ना। ओके। और मैं एक सोसाइटी में रहता था तो साकिब साहब आए हैं मेरे पास ना मुझसे मिलने के लिए। ओके। तो मैंने ऑब्वियसली यार दोस्त आते हैं तो खाने के लिए बंदा करता ही है। जी जी। तो खाना खाने के लिए मैंने एक ऑर्डर किया। ओके। सोसाइटी में हमारे एक रेस्टोरेंट था। तो काफी देर बाद ऑर्डर आया, काफी लेट ऑर्डर आया वो। अच्छा। तो और जब ऑर्डर आया वो ऑर्डर भी कच्चा था, सही पक्का नहीं हुआ था। ओके। तो साकिब साहब मुझे कहने लगे कि यार ये इतनी प्यारी सोसाइटी है और यहाँ पे लोग यही खाना खा रहे हैं। मैंने कहा यार इधर यही मिलता है। तो साकिब साहब का और मेरा फिर प्लान बना कि यार हमने ना यहाँ पे कोई लोगों के लिए अच्छे फूड का इंतजाम करना है। इनको कोई अच्छा फूड प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो फिर बस ऐसे ही हमने डिस्कशन शुरू स्टार्ट की। तो दोस्तों से मशवरा किया। दोस्तों ने कहा ठीक है करें, कुछ ने कहा कि ना करें, कुछ ने कहा करें। कुछ बजट भी हमारे पास ऐसे ही था तो हमने एक छोटा सा पे स्टार्ट कर लिया। लेकिन हमने बड़ा नीट एंड क्लीन किस्म का स्टार्ट किया और लोगों ने माशाल्लाह काफी स्टार्ट में अप्रिशिएट किया हमें। मतलब कि एक खराब खाने ने आपको एक आइडिया दे दिया। वो खराब खाने की वजह से आइडिया मिला हमें। बड़ी हमने काफी लॉस भी किया उधर, लेकिन हमने तकरीबन ऑलमोस्ट साकिब कितने का तकरीबन 10 मिलियन का हमें ना, ये नहीं कि हमारा रेस्टोरेंट वहां पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, लेकिन हमने एक फूड के लिए जो है ना टीम प्रोवाइड करनी पड़ती। जी जी। वो हमने पूरी टीम अपनी रखी थी, लेकिन वो सोसाइटी में थोड़ा गलत डिसीजन हो गया। तो इसलिए हमें तकरीबन वहां पे एक साल के अंदर 10 मिलियन का लॉस हुआ वहां पे। 10 मिलियन का? 10 मिलियन का एक साल में हमें वहां पे सोसाइटी में लॉस हुआ। सर साकिब साहब हमने तो सुना है कि ये फूड के बिजनेस में तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सर पता क्या दादा, कुछ चीजें सुनने में ऐसे आपको लगती है, जब बंदा वो चीजों को करता है ना खुद तो फिर पता चलता है। क्योंकि ये फूड के लिए ना एक खास किस्म की टीम होती है, वो टीम पूरी मुकम्मल करनी पड़ती है। वहां पे एक्सपेंसिव ज्यादा थे हमारे ना। स्ट्रगल करते रहे हमने हार नहीं मानी। बड़ा एक टाइम तो ऐसे आया था कि मैंने कहा यार बंद कर दो रेस्टोरेंट। अच्छा। ये तो हर महीने 4-5 लाख, हर महीने 4-5-6 लाख रुपया
पल्ले जेब च पाना पैंदा है। मैं कहा ये बंद कर। साकिब साहब ने मुझे हौसला दिया, कहता यार घबराना, कुछ नहीं होता, अच्छे दिन भी आएंगे इंशाल्लाह, अपना टाइम आएगा, यही कह रहा था। अच्छा। तो खैर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है यार, तू कहता तो मैं मान जाता हूँ। कभी इसने डिसहार्ड हो जाना तो मैंने इसको आपने इनकरेज करना कि यार हौसला कर चौधरी, कुछ नहीं होता। खैर हमने घूमते घूमते हमें ये जगह मिली और अल्हम्दुलिल्लाह जगह ले ली हमने। जगह लेने के बाद हमने सोचा कि अब करना क्या है, इतनी बड़ी जगह को कैसे कवर करना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 4 कनाल, सिर्फ एक रूफ टॉप था बस। ये इसको ना 4 माह लगे इसको बनते बनते, क्योंकि बजट के साथ हर चीज चलती है ना। जी जी। अच्छा, ये हम सारी बात पता बार बार ये बजट की क्यों करते हैं? जी जी। कहने का मकसद ये है कि हम अपने जो हमारे जो आपके व्यूअर्स जो देखने वाले हैं उनको बताना चाहते हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, कोशिश करते रहना है, बस आपने घर नहीं बैठना, आपने निकलना है भाई। हमारे पुराने दोस्त कुछ साल उन्होंने साथ दिया, उन्होंने कहा यार आप हिम्मत ना हारो, आधी बात जिंदगी में दोस्त ही होते हैं जो बंदे को बैकअप पुशअप करते हैं। और हमारे पेरेंट्स ने वैसे भी, सॉरी यहाँ पे तो आजकल देखा है कि दोस्त ही टांगे खींचने वाले होते हैं। नहीं सर हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी दोस्त हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, उन्होंने हमारे बड़ा साथ दिया। फिर कुछ घर वालों ने हमें, फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट, फैमिली मेंबर ने बड़ा उन्होंने हौसला दिया, पेरेंट्स ने दिया, वाइफ ने, बच्चों ने बड़ा उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हिम्मत ना हारें, आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन ओपनिंग हुई है लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आपका। मेरे इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। सबसे पहले तो ये बताएं, चले साकिब साहब से पूछते हैं। साकिब भाई ये बताएं कि ये नाइट लाइफ, ये वर्ड कहाँ से आया? सर अब बात ये है कि बात फिर लंबी हो जाएगी, हर बात के पीछे एक कहानी है। ओके। अच्छा, बात ये है कि जो नाइट लाइफ है ना, इसके ऊपर पहले जब हमने इसको अपना ये नाम सजेशन किया ना कि हमने ये अपने रेस्टोरेंट का नाम नाइट लाइफ रखना है, इसके ऊपर लोगों ने हमें जितनी तनकीद का हमें सामना करना पड़ा, जितने हमें लोगों ने कहा कि यार ये आप लोग फैमिली रेस्टोरेंट बना रहे हैं, आप नाइट लाइफ नाम किस हवाले से रख रहे हैं? तो मैंने फिर हमने उनकी बातें सुनी, उनको समझाया भी कि यार देखे चीजें चेंज हो चुकी है, दौर बदल गया हुआ है। वो पहले दौर की बातें थी कि नाइट लाइफ के सोचते थे में कुछ और रहता था, तो पता था कि यार देखे कोई ना कोई चीज जो थी ना अपने पास किसी को बुलाने के लिए, कुछ अट्रैक्शन के लिए कुछ चीजों को नेगेटिव को भी यूज करना पड़ता है। तो नेगेटिव को जो बंदा पॉजिटिव करके दिखाता है ना, उसी में आपकी कामयाबी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है ये नाइट लाइफ जो नाम है, इसी की वजह से लोग आए कि यार ये है क्या, देखने चलते हैं। जब वो आए हैं तो उनको हमने इस तरह का यहाँ पे फूड दिया, इस तरह का माहौल दिया, इस तरह का एम्बियंस दिया कि लोगों ने यहाँ पे आके एंजॉय किया और हमारे इस रेस्टोरेंट को फैसलाबाद में सबसे नंबर 1 रेस्टोरेंट बना दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आसिम साहब को, आपको पता है जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। अच्छा, वो आसिम साहब को ट्रक चलाना पड़ गया। अच्छा, ये इन्होंने 2 साल ट्रक चलाया। ये सरप्राइजिंग है कि नाइट लाइफ के ऑनर और ट्रक ड्राइविंग। सर मैंने 2 साल ट्रक ड्राइविंग की है। मैंने बड़ी स्ट्रगल की है लाइफ में ना, मैंने बड़े काम किए, मैंने लोहे का काम भी किया है, बदान भी चलाया, ट्रक ड्राइविंग भी की है। फिर मैंने मेडिसिन का काम किया है चनौड़ बाजार में, उधर भी मैं फ्लॉप हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आती। फिर मैंने जॉब की, लाहौर चला गया, वहां पे एक ऑफिस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वहां पे जॉब की, वहां से भी फिर, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि ना, हजरत अली का कौल है कि आपका कोई दोस्त अच्छा हो ना तो वो बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। बिल्कुल बस पैसे ही याराना पुराना था, बस घूमते घूमते बिजनेस में आ गया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी किस्मत मेरी किस्मत दोनों के सितारे मैच हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना, ये हमारी पॉडकास्ट का असल मकसद भी आसिम भाई और साकिब भाई यही है कि हम लोगों को ये कह सकें कि वो डिसअपॉइंटमेंट ना हो। जी जी, आप हिम्मत करें, आप हिम्मत करें, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे माशरे में आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी रीजन भी यही है कि हम जल्दी हौसला हार जाते हैं। जैसे आप की स्टोरी आप ये देखें ना, लोगों के सर मैं 2 साल सड़क पे, मुझे पता है मेरा ट्रक खराब हो जाता था, टायर ब्लास्ट हो जाना, 3-3 दिन मैं सड़क के ऊपर ही सोता था। साकिब तुझे पता है यार, मुझे पता है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही। जून जुलाई के दिन मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ, सरगोदा बाईपास के ऊपर, ट्रक खराब हो गया, पंचर हो गया, दोनों टायर ब्लास्ट हो गए ओवरलोड की वजह से, और मैं 2 दिन कभी कंटेनर की छत पे चढ़ के सोता हूँ, कभी नीचे सो रहा हूँ उसके।
और गर्मी से बुरा हाल, मच्छर का कोई पता नहीं, वो नींद इतनी आनी साकिब उस वक्त थके होना, बिल्कुल पता ही ना होना, सही बात है, सही गर्मी का पता ना होना। लेकिन बड़ा वक्त देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी नहीं हारेंगे। मैं बाकी सब लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जितना मर्जी उतार चढ़ाव है, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत बिल्कुल नहीं हार। वो कहते हैं ना, हिम्मत मददा ते मदद खुदा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। अच्छा साकिब भाई, आप बताएं कि इसके अलावा आपके लिए ये एक नई फील्ड तो नहीं थी, ठीक है, पहले भी आप इसी बिजनेस से थे, ठीक है। तो आपको किन चैलेंजेस का और सामना करना पड़ा? असल में साकिब भाई आप मेरे हमनाम भी हैं जी जी, तो मुझे इस बात की खुशी है। थैंक यू। अच्छा, बात यह है कि भाईजान ये जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है ना, ये बेसिकली हमें इसका शौक बहुत है, यानी कि शौक और कई लोगों को भी है, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है। यानी कि बेसिकली हमने रेस्टोरेंट की फील्ड में आए इसीलिए कि यार कि लोगों को एक अच्छी चीज प्रोवाइड करे, एक अच्छी जगह प्रोवाइड करे, लोग यहाँ पे फैमिली वगैरह के एंजॉय करें। लेकिन ये रेस्टोरेंट की एक ऐसी फील्ड है, वैसे तो हर काम ही मुश्किल है, कोई काम नहीं सा। रेस्टोरेंट में आप अगर रेस्टोरेंट बनाए, अगर आपको 20 साल भी गुजर चुके हैं ना, तो 20 साल के दिन के बाद आप रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं, तो आपको उस दिन भी वही चैलेंज का सामना होता है जो 20 साल पहले होता है, क्योंकि इसमें आपने डेली बेस पे ऊपर कस्टमर को लाइव डील करना होता है, डेली बेस के ऊपर खाना बना के देना होता है, इतनी बड़ी क्वांटिटी पे खाना लोगों को सर्व करना, सर्विस देनी, बैकअप को देना। सबसे बड़ी बात है कि वही क्वालिटी जो 10 साल पहले दे रहे हैं वो आज भी वही क्वालिटी देनी है। ये चैलेंज इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर वही आसान वाली बात कि हमने घबराना नहीं है, हमने अपनी कोशिश जारी रखनी है, अपने काम पे फोकस रखना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से आपको कामयाबी करके मिल जाए। आसम भाई, ये बताएं, आपने अपनी स्टोरी तो सुनाई, नाइट लाइफ के जो ये आपका पीरियड है, इसका कोई खूबसूरत तरीन लम्हा कौन सा लगा? सर खूबसूरत तरीन लम्हा यही था जिस दिन मैंने ओपनिंग की ना हमारी, तो उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे, यहाँ पे लोगों का रिस्पांस देख के, लोगों के कमेंट्स देख के, और बिलीव करें कि मैं शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमारे पास 80 से 90 लड़के हैं, एम्प्लॉयज हैं। अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है, ये सोचा है, हमें चुना है कि हम ये 80 बंदों का वसीला बने, इनका रोजगार का वसीला बने। और मेरी आंखों में यकीन करें उस वक्त आंसू थे, मैं कह रहा था कि यार मैं क्या था, अल्लाह ने मुझे कहाँ लाके बैठा दिया। वो लम्हा मुझे स्टिल अभी भी याद है। आपके क्या जज्बात है साकिब भाई? असल में ये जो आसिम भाई जैसे आपको कह रहे हैं ना कि ये हमारी बिल्कुल सोच में भी नहीं था। देखिए अभी फैसलाबाद का माशाल्लाह हमारा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है जो रूफ टॉप है, हमारा माशाल्लाह 4 कनाल में रूफ टॉप है, इतना बड़ा पूरे फैसलाबाद में किसी का रूफ टॉप नहीं है। तो बस इस तरह के जज्बात थे कि यकीन ही नहीं आ रहा था। जैसे कि कहा हम पहले तो बहुत परेशान थे कि यार 350% की सीटिंग का हमने रेस्टोरेंट बना लिया। लोग कह रहे थे यार आप लोगों ने शुरू ही इतना ही बड़े से कर लिया, लोग छोटे से शुरू करते। मैंने कहा यार अब जिंदगी कितनी का, शुरू ही बड़े से करें, तो बड़े चक्का मारे, बड़े रिस्क। असल में जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी कामयाबी के आपके चांस होंगे। अच्छा सब ये बताएं कि लोगों की नाइट्स को रंगीन बनाने का आपने ठेका उठाया है। बिल्कुल सही। तो ये म्यूजिक का आइडिया और ये इन्वायरमेंट का आइडिया, ये कहाँ से आया आपके माइंड? ये आइडिया ऐसे मेरे ज़हन में आया कि ना देखे फैसलाबाद जो है ना, यहाँ पे लोगों को इतनी ऑप्शंस नहीं है। लोग देखे हम जी पूरे फैसलाबाद में आपको पता ही है कि लोग फैमिली के साथ कहाँ जाके इंटरटेनमेंट करें, एंजॉय करें। हमने क्या किया कि फूड प्लस इंटरटेनमेंट, फूड तो है उसके साथ प्लस इंटरटेनमेंट, ये दोनों चीजें हमने एक जगह पे प्रोवाइड करती। बस यही था कि यार लोग जो है ना फैसलाबाद के लोग वो एक फैमिली के साथ आए और एक अच्छा फूड खाएं, अच्छी इंटरटेनमेंट करें, तो एंजॉय करके जाए। उनको एक फ्रेंडली सेफली माहौल यहाँ पे होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस चीज में कामयाब हो गए हैं और लोगों ने हमें जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया है। हमारा यहाँ पे डेली बेस पे रेस्टोरेंट फुल होता है और सबसे बड़ी बात है लोग यहाँ पे हमारे फूड से बहुत मुतमिन होकर जाते हैं। और एक और बात मैं साथ में आसम भाई ऐड करना चाहूँगा। वैसे आसम भाई हम अभी लोगों के रिव्यूज लेंगे फूड के बारे में, डेफिनेटली आप लें, बिल्कुल लें। जी आप लोगों से रिव्यूज लें, लाइव रिव्यूज लें और उसमें आपने कुछ भी एडिट नहीं करना, इंशाल्लाह आपको अच्छा भी नहीं सर। अच्छा मैं एक बार जरूर ऐड यहाँ पे करना चाहूंगा कि कोई भी काम होता है ना वो टीम वर्क के साथ होता है। बिल्कुल अल्लाह का ये शुक्र है कि जैसे जैसे एक बंदा घर से निकलता है ना काम के लिए, मेहनत के लिए, आपके रास्ते खुलते रहते हैं।
है कि टीम अच्छी मिल गई, सफर शुरू किया और कारवा बनता गया। कारवां बनता गया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। उसमें कोई डिफरेंस ना, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि सबसे पहले ना इंसान की नीयत का रोल है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप दिल में खोट लेके या धोखा या फ्रॉड की नीयत से कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बेशक आप अरबों रुपए से स्टार्ट कर लो, उसके एंड बुरा ही होगा। आप एक चवन्नी से बिजनेस स्टार्ट करें, आपकी अगर नीयत साफ है ना, किसी को धोखा देने की नहीं है, किसी को फ्रॉड करने की, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है जी। मेरा इसके ऊपर बड़ा यकीन है। मैंने बिलीव करें कि मैंने बड़ा बड़ा कुछ देखा हुआ है। मैं सड़कों पे सोता रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता, अब तो कितनी लंबी स्टोरी हो जाएगी। मैं बड़े धक्के खाए, मैंने बड़े धक्के खाए मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने इस मकाम पे बैठाया है, उसका शुक्र है। लेकिन नीयत साफ रखी, किसी को धोखा देने की नीयत नहीं रखी, अल्लाह ताला फिर खुद ही रास्ते भी खोलता है, अल्लाह ताला आपको तरक्की भी देता है। अच्छा साकिब साहब, ये बताएं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर वो इस बिजनेस में आना चाहे, ठीक है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहें? देखिए जी, मैं जो हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, मैं उनको इस बिजनेस का स्पेशल नहीं करता, मैं उनको एक ओवरऑल पैगाम ये देना चाहूंगा। आप जो भी बिजनेस करें, जो भी आप काम करें, आप बस दिल लगा के करें, मेहनत से करें, उसको अच्छे तरीके से करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी लाऊं। आहिस्ता 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 मेहनत करते गए अल्लाह ताला फल देता गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस मकाम पे लाके हमें बैठा दिया। लेकिन हमने मेहनत नहीं छोड़ी। है जैसे आसिम भाई ने कहा कि मुझे भी आसिम भाई जैसे दोस्त अच्छे मिले हैं, तो माशाल्लाह आज हम यहाँ पे ऐसे आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, वरना हमने कभी सोचा नहीं था कि हम भी कभी इंटरव्यू देंगे, वरना हमने कहा हम तो सारी जिंदगी सुनने वालों में रहेंगे। तो ये इंटरव्यू देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे, और साकिब भाई आप माशाल्लाह आपका नाम, आप इतने डॉक्टर साहब आपका इंटरव्यू करते हैं, तो आप हम जैसे ना चीज का इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है।